आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही हैं सुरक्षा एजेंसियां। सूत्रों के हवाले से खबर, एलओसी के करीब बने ठिकानों की पहचान के बाद फैसला। घाटी में घुसे आतंकवादियों के खिलाफ भी सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा प्लान। आतंकवादी अड्डों और बातचीत डिकोड करने के बाद सफाई का ब्लूप्रिंट तैयार। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सामने आए पाकिस्तानी साजिश के सबूत। आतंकियों से मिले हथियारों पर मेड इन पाकिस्तान की मुहर। हंदवाड़ा में आतंकियों के पास से 3 AK-47 बरामद। खाने पीने के सामान और दवाइयां भी मिली। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना ने नाकाम की आतंकियों की बड़ी साजिश। मारे गए 3 दहशतगर्द, लेकिन 2 फरार। हंदवाड़ा के लंगेट में राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर बजे हुआ था हमला। सेना की वर्दी में थे आतंकवादी। सेब के बाग में फंसे थे 30 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर हमला करके भाग रहे आतंकवादी। सेना के जवानों ने घेर कर मारा। कराची से संदिग्ध नाव की खबर के बाद गुजरात के द्वारकाधीश में हाई अलर्ट। बढ़ाए गए सुरक्षा के इंतजाम। सोमनाथ मंदिर में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। छुट्टी पर गए पुलिस अफसरों को तुरंत रिपोर्ट करने का फरमान। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का जवाब। आगरा में बोले, देश और सेना के प्रति निष्ठावान नहीं हैं कई लोग। सर्जिकल स्ट्राइक पर अगले हफ्ते संसदीय कमेटी को जानकारी देगा रक्षा मंत्रालय, लेकिन ब्यौरे का नहीं होगा खुलासा। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा निशाना। कहा, जवानों की दलाली कर रहे हैं पीएम। सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वालों पर भड़के अभिनेता अक्षय कुमार। कहा, शर्म करें सेना के ऑपरेशन पर सवाल उठाने वाले। शहीद नितिन के परिजनों से मिले यूपी के सीएम अखिलेश यादव। हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। जैश-ए मोहम्मद को लेकर बिना लिए भारत ने चीन पर जताई कड़ी आपत्ति। कहा, पूरी दुनिया में जाएगा गलत संदेश। चीन ने जैश के मुखिया मसूद अजहर के खिलाफ यूएन की कोशिशों में लगाया है अड़ंगा। टेक्निकल वजहों का हवाला देकर पाबंदी पर लगाई रोक। श्रीनगर में बंद और कर्फ्यू के 90 दिन पूरे। लगातार आतंकी हमलों को देखते हुए हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। घाटी में लगातार 3 महीने के बंद से टूट रहा है लोगों के सब्र का बांध। श्रीनगर में हुर्रियत के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों का विरोध प्रदर्शन। मुलायम के कुनबे के कलह में अखिलेश यादव को बड़ा झटका। मुख्तार अंसारी की कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय। कौमी एकता दल के विलय के खिलाफ थे अखिलेश यादव। पहले एक बार वापस फैसला ले चुकी है समाजवादी पार्टी। कौमी एकता दल के विलय के बाद शिवपाल की सफाई। कहा, नेताजी के आदेश पर फैसला दागी। अमरमणि को टिकट का भी समर्थन। दिल्ली में खत्म हुई राहुल गांधी की किसान यात्रा। करीब 1 महीने पहले देवरिया से चले थे कांग्रेस उपाध्यक्ष। दिल्ली पहुंचकर राजघाट पर राहुल ने बापू को दी श्रद्धांजलि। शीला दीक्षित समेत यूपी के बड़े नेता भी थे साथ। गाजियाबाद होते हुए दिल्ली में दाखिल हुए राहुल गांधी। पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष का रोड शो। पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। राहुल के स्वागत के लिए जुटे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोरदार मारपीट। आपस में भिड़े अशोक तंवर और भूपिंदर हुड्डा के समर्थक। गाजियाबाद के मुरादनगर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। मेरठ में रोड शो के दौरान राहुल को मधुमक्खियों ने किया परेशान। सुरक्षा कर्मियों ने मालाओं को हटाया तो मिली थोड़ी राहत। दशहरा के बाद अयोध्या और वाराणसी जाएंगे उद्धव ठाकरे। गंगा पूजा करने की जताई इच्छा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, 4.5 साल में लाचार दिखे यूपी के सीएम। सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी अपना पंजाब पार्टी। सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की अटकलों को किया खारिज। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ली 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वीसी की बैठक। उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर माथापच्ची। ठंड के मौसम में फिर से दिल्ली में लागू हो सकता है ऑड इवन फॉर्मूला। जनता से राय पूछने की तैयारी कर रही है केजरीवाल सरकार। जयललिता के इलाज में सहयोग करेंगे एम्स के डॉक्टर। कई दिनों से चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री।
डेंगू चिकनगुनिया पर एलजी की बैठक की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई निराशा, दोबारा मीटिंग के आदेश। शहाबुद्दीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर, बिहार से किसी दूसरे राज्य की जेल में ट्रांसफर करने की मांग। लालू से मिले नाबालिग से बलात्कार के आरोपी आरजेडी के पूर्व विधायक राज वल्लभ यादव, कहा दशहरे की शुभकामनाएं देने आया। कल राज वल्लभ यादव की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, बिहार सरकार ने लगाई है अर्जी। राज वल्लभ यादव की रिहाई के बाद खौफ में है रेप पीड़ित का परिवार, हाई कोर्ट ने आरोपी विधायक को दी है जमानत। अखलाक हत्याकांड के आरोपी रवि की मौत पर विवाद बढ़ा, 1 करोड़ मुआवजे की मांग पर अड़े गांव वाले, अंतिम संस्कार से इनकार। रवि के परिवार वालों को बनाने में जुटा प्रशासन, जांच तक जेलर को हटाने की मांग मान सकता है। अखलाक केस के आरोपी रवि की मौत के बाद तनाव छावनी में तब्दील हुआ ग्रेटर नोएडा का बिसेड़ा गांव। गया में आदित्य केस में फंसी एमएलसी मनोरमा देवी को राहत, हाईकोर्ट ने दिया घर का सील खोलने के आदेश। यूपी के फिरोजाबाद कोर्ट ने बीएसपी नेता को सुनाई उम्र कैद की सजा, 2 साल पहले विनय यादव ने की थी हत्या। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में खाई में गिरी बस, 4 की मौत, 50 से ज्यादा घायल। पंजाब के मोगा में दर्दनाक सड़क हादसा, महिला और 2 बच्चियों की मौत। मुंबई से सटे ठाणे में पिज्जा सेंटर में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की कोशिश, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। बुलंदशहर में रिश्तेदार के साथ बलात्कार के आरोपी से प्रॉपर्टी डीलर ने किया बदला, हत्या करके नदी में फेंकी लाश। कोलकाता में एलपीजी सिलेंडर में धमाके से भीषण आग, 3 लोगों की मौत। यूपी के संभल में रामलीला मेले में जानलेवा स्टंट, शरीर में लिपटे पटाखों पर पेट्रोल छिड़ककर मौत के कुएं में छलांग लगाता है युवक। मुंबई में सांता क्रूज हाईवे पर पड़ा हादसा, स्कॉर्पियो जीप ने 3 कारों को मारी टक्कर। बाहरी दिल्ली में अलीपुर के फार्म हाउस में हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आने से 7 लोग झुलसे, 1 की मौत। पंजाब के गुरदासपुर में झाड़ियों में एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस को ड्रग के ओवरडोज से मौत का शक। हरियाणा के सिरसा में कार से टकराई जीप, एक महिला की मौके पर मौत। सासाराम में डंपर की चपेट में आने से युवक की मौत, गुस्साए लोगों ने 2 गाड़ियों को जलाया। ग्वालियर में डांडिया को लेकर रिश्तेदारों के बीच हिंसक झड़प, 1 बुजुर्ग की मौत, 2 जख्मी। पति ने पत्नी को डांडिया खेलने से रोका तो बढ़ा बवाल, ससुराल वालों ने जताई नाराजगी तो शख्स ने चलाया चाकू। पुणे में बीच सड़क धू-धू कर जला स्कूल वैन, ड्राइवर की मुस्तैदी से बाल बाल बचे बच्चे। यूपी के बागपत में 2 सगे मामा ने रची भांजे के कत्ल की साजिश, हथियार समेत दोनों आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के कई जिलों में भारी बरसात, जूनागढ़ में पिछले 2 दिनों में रिकॉर्ड की गई 10 इंच से ज्यादा बारिश। राजस्थान के कई शहरों में भी बारिश, 12 में अचानक भारी बरसात से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। देहरादून में घोड़े शक्तिमान की याद में बना पेट्रोल पंप, पुलिस एसोसिएशन की ओर से किया जाएगा देखरेख। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में जोरों पर एयरफोर्स डे की तैयारियां, लड़ाकू जहाजों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है आसमान। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी। करीब 1 साल बाद सुरेश रैना की वनडे टीम में हुई वापसी, ऑफ स्पिनर जयंत यादव टीम में नया चेहरा। अश्विन, रविंद्र जडेजा और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को पहले 3 मैचों के लिए आराम, 16 अक्टूबर को धर्मशाला में पहला वनडे। तीसरे टेस्ट के लिए इंदौर पहुंची टीम इंडिया ने आज मैदान में जमकर बहाया पसीना, 8 अक्टूबर से खेला जाएगा आखिरी टेस्ट। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया हलफनामा, कल फैसला सुनाएगी देश की सबसे बड़ी अदालत। बीसीसीआई में सुधारों पर चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा ठीक नहीं है क्रिकेट बोर्ड का रवैया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ली चुटकी, अनुराग ठाकुर को क्रिकेटर बताने पर चीफ जस्टिस बोले, मैं भी जजों की टीम का कप्तान रहा हूं।
फंड ट्रांसफर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, पूछा बिना इजाजत एक रात में कैसे ट्रांसफर हुए 400 करोड़। कल से अहमदाबाद में शुरू हो रहे कबड्डी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की एंट्री नहीं, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन का फैसला। खेल मंत्री विजय गोयल ने गोवा में पहले ब्रिक्स अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग से जुड़े 10 राज्यों के 250 मंडी 421 करोड़ के कारोबार का अनुमान। 2 फरवरी से पहले बजट पेश करना चाहते हैं वित्त मंत्रालय, पहली बार साथ आएंगे रेल और आम बजट। गो एयर और इंडिगो के बीच गो शब्द को लेकर घमासान, गो एयर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में लगाई याचिका। करीब 115 अंकों की गिरावट के साथ 28,106 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में भी गिरावट। त्योहारों के दौरान मुसाफिरों को रेलवे का तोहफा, ऑनलाइन बुकिंग पर 1 पैसे में मिलेगा 10 लाख का बीमा, अभी देने होते हैं 92 पैसे। वाराणसी समेत 24 स्टेशनों पर शुरू होगा आरपीएफ का हेल्प डेस्क, सैलानियों की सुविधा के लिए रेलवे का फैसला। इनकम टैक्स के मामले में सलमान खान ने अक्षय को पछाड़ा, सितंबर 2016 तक जमा कराया 16 करोड़ का एडवांस टैक्स। महाराष्ट्र में टैक्स फ्री हुई धोनी पर। मध्य प्रदेश के बड़वानी में नवरात्र के दौरान 50 किलोमीटर की श्रद्धा यात्रा। नासा के सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी ने कैद की सूरज के सतह की अद्भुत तस्वीरें, इंसानी आंखों से देखना नहीं होता मुमकिन। आईएस के गढ़ के दाबिक के करीब पहुंचा टर्की समर्थित विद्रोही ग्रुप, 3 किलोमीटर पहले के गांवों पर कब्जा। अमेरिका ने जारी किया इराक में बमबारी का वीडियो, नेटो सेना ने तबाह किए आईसिस के अड्डे। अफगानिस्तान के कुंदुज में तालिबानी आतंकवादियों और फौज के बीच जंग जारी, दहशत के मारे शहर से पलायन करने लगे लोग। आने वाले 5 साल में अफगानिस्तान को मिलेगी करीब $15 बिलियन की मदद, ब्रसेल्स कॉन्फ्रेंस में दुनिया के देशों ने लिया फैसला। लास वेगस के एक स्कूल में पहुंचे रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप, स्कूली बच्चों ने किया स्वागत। सामने आई हाइती में समुद्री तूफान मैथ्यू की तबाही की तस्वीरें, जेरेमी शहर का करीब 80% हिस्सा तबाह, 26 की मौत। अमेरिका ने मैथ्यू को लेकर जारी की चेतावनी, समुद्री तूफान की आशंका से फ्लोरिडा के तटीय इलाकों से लोगों का पलायन। दक्षिणी फ्लोरिडा में मैथ्यू की आहट से दहशत में लोग, करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान की आशंका। इटली में ड्रग और हथियार नेटवर्क का सरगना गिरफ्तार, अपने घर में बना रखा था सीक्रेट रूम, 5 साल पहले पुलिस की गिरफ्त से हुआ था फरार। न्यू मैक्सिको में हॉट एयर बलून प्रतियोगिता का आयोजन, दुनिया भर के अलग अलग देशों के करीब 500 लोग ले रहे हैं हिस्सा।